जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। और साथियों, हमारा यह जो लगातार संघर्ष है जो है जारी है। और आप सबके साथ, सबका विकास के साथ हम अपने इस गंतव्य को जारी रखे हुए हैं। और आपके पढ़ाई को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जो प्रण लिया है, उसी के पालन में यह जो है तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह गणित पेडागोजी के पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, गणित की क्या भूमिका है, इसको आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा समझिए और एक अच्छा भावी शिक्षक बनने की अपनी इस सफ़र में जो है तो लगातार जारी रखिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि पाठचर्या। आज हम बात करेंगे पाठचर्या के बारे में, यानी पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है। तो पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम को हम पाठचर्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए इसको देखते हैं कि पाठचर्या के अंतर्गत विद्यालय के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सभी काम आते हैं। जो हमारी पाठचर्या है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या विद्यालय के कौन से कार्य आते हैं? शैक्षणिक भी आते हैं, गैर शैक्षणिक भी आते हैं। शैक्षणिक में जैसे सिलेबस हो गया, आपका पूरा पाठ्य पुस्तक हो गया, यह हमें पाठ्य पुस्तक को किस ढंग से कंप्लीट करना है। गैर शैक्षणिक खेल कूद है ना, चित्रकला, व्यायाम, बागवानी, यह सब क्या है? यह हमारे गैर शैक्षणिक है। तो इसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, यानी शैक्षणिक में पढ़ाई है ना, ये सब क्या है? यह पाठचर्या के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें खेल हो गया, व्यायाम, बागवानी, चित्रकला, संगीत इत्यादि, यह पाठचर्या के ही यानी पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हैं। ठीक है, यह शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम पाठचर्या के अंतर्गत आता है। जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम किसका अंतर्गत आएगा? पाठचर्या के अंतर्गत आता है। जैसे हमारी दिनचर्या, दिनचर्या क्या होती है? हम सुबह उठते हैं, अपने नियमित संक्रियाओं को संपन्न करने के बाद हम जो है तो कार्य पर जाते हैं, अपने नियमित काम को संपन्न करते हैं और फिर अपने नियमित जो है तो अपने गृह को आ जाते हैं। तो यह हमारे क्या, हमारी दिनचर्या है। तो इसी प्रकार जो पाठचर्या है, पाठचर्या के अंतर्गत ही पाठ्यक्रम को लाया गया है। ठीक है, देखिए पाठचर्या क्या है? हमें पढ़ाई करना है, खेल करना है, व्यायाम करना है, बागवानी से संबंधित करना है, पेड़ पौधों को रक्षा करना है ना, हमें चित्रकला बनानी है, संगीत करने हैं। तो ये हमारे क्या, पाठचर्या। पाठचर्या कैसे होती है? दिनचर्या की तरह ही होती है। उसी प्रकार पाठचर्या का एक पार्ट है क्या, पाठ्यक्रम। जैसे आपके दिनचर्या का एक क्या हिस्सा है, काम करना, तो इसी प्रकार पाठचर्या का भी एक हिस्सा है, पाठ्यक्रम है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि विद्यालय में पाठ्यक्रम का प्रयोग शैक्षणिक कार्यों के लिए किया जाता है। जो पाठ्यक्रम है, तो विद्यालय में पाठ्यक्रम का क्या, पाठ्य को पढ़ने का जो क्रम है, और इस पाठ्यक्रम का उपयोग हम किस में करते हैं? शैक्षणिक कार्यों में, यानी बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को अधिगम कराने में हम जो है तो पाठ्यक्रम का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्यों आवश्यक है? यानी अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ाई में गणित सीखते हैं, तो गणित सीखने में पाठ्यक्रम का ही एक महत्वपूर्ण योगदान क्यों है? हम क्यों जो है तो पाठ्यचर्या में हम गणित को क्यों पढ़ते हैं? यानी भाई हम और विषय को भी तो पढ़ सकते हैं, हम हिंदी को भी पढ़ सकते हैं, हम अंग्रेजी को भी पढ़ सकते हैं, हम गणित को भी ही क्यों पढ़ते हैं? तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। तो उन्हीं का हम जो है तो अध्ययन करेंगे कि हम अपने पाठ्यचर्या में गणित को ही क्यों स्थान रखते हैं। तो पहला क्या है कि हमें पता है कि गणित की संकल्पना को समझने हेतु तार्किक चिंतन और अमूर्त सोच की आवश्यकता पड़ती है। इसको मैं क्लियर से कर लेता हूँ, ऐसे निशान लगा दूंगा तो आप जो है तो इसको समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए। तो हमें पता है कि गणित की संकल्पना कैसी है? गणित की संकल्पना बहुत ही विस्तृत है।
तो हमें गणित की संकल्पना को समझने के लिए और तार्किक चिंतन और अमूर्त सोच की आवश्यकता पड़ती है। यानी तार्किक चिंतन क्या है? हमें तार्किक चिंतन यानी मानसिक रूप से चिंतन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? अमूर्त सोच। तार्किक चिंतन जैसे हम अपने मन में सोच लिए कि 5 और 5 कितना होगा? 10 होगा। तो 5 और 5 10 हो गई है। क्या है? तार्किक चिंतन। अमूर्त सोच। अमूर्त सोच यानी हम एक स्थान से बैठकर ही हम जो है तो भविष्य की कल्पनाओं को भी सोच सकते हैं। तो अमूर्त सोच। अमूर्त सोच क्या है? जैसे हमारे पास 5 रुपये है और मान लीजिए श्याम ने हमें कितना दे दिया? 10 रुपये दे दिया। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा? 15 रुपये हो जाएगा। तो यह क्या है? यह हमारी अमूर्त सोच है। यानी हम गणित के माध्यम से अपने अमूर्त सोच को भी विकसित कर सकते हैं, अपनी तार्किक चिंतन को भी विकसित कर सकते हैं। क्योंकि गणित जब हम पढ़ेंगे, गणित के माध्यम से हम अपनी जो तार्किक चिंतन है, जो हमारे तर्क करने की शक्ति, वह विकसित होगी। कि अगर हमें कोई 50 रुपये देगा और परसों हमें 50 रुपये देने वाला है, तो अगर आज हमें इसने 50 दिया और कल 50 देगा तो ये 100 हो जाएगा। तो यह हमारी तार्किक चिंतन है और हमने अमूर्त सोच के माध्यम से जो है तो उनके परिणामों को प्राप्त कर लिया। इसलिए हमें गणित की आवश्यकता पड़ती है। फिर क्या है? बच्चों में तार्किक सोच और अमूर्त चिंतन को विकसित करने के लिए पाठ्यचर्या में गणित का होना आवश्यक है। हमने वही बात आपको बता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित विषय को शामिल करने से बच्चों में मानसिक विकास और बौद्धिक विकास के अवसर मिलते हैं, है ना। क्योंकि गणित के अलावा अगर हम कोई अन्य विषय मिलाएंगे तो उसमें मानसिक विकास और बौद्धिक विकास नहीं होगा। लेकिन अगर हम गणित विषय को अपनी पाठ्यचर्या में शामिल करेंगे तो हमारे बच्चों का क्या? मानसिक विकास होगा, मानसिक रूप से वह मजबूत होंगे, उनमें सोचने की क्षमता का विकास होगा, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा, है ना। उनमें बौद्धिक विकास होगा। अगर उन्हें हम बोलेंगे कि बच्चे लल्ला आप ये 100 रुपये लो और बाजार जाके 100 रुपये की सब्जी ले लेना, 1 किलो आलू ले लेना, 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, धनिया, मिर्ची ले लेना, तो हमारा बच्चा बाजार जाएगा, वो पूछेगा कि आलू कितने रुपए किलो? तो आलू 40 रुपये किलो, है ना। प्याज कितने किलो रुपए? प्याज 20 रुपये किलो। टमाटर कितने रुपए किलो? टमाटर 30 रुपये किलो, 30 नहीं 20 रुपये किलो, और 5 की धनिया मिर्ची डाल देना। तो वह इसमें क्या होगा? उसका मानसिक विकास होगा और उसका बौद्धिक विकास भी होगा। वह जोड़ेगा कि 40 20 60, 60 10 70 और 30 80, और वह 100 रुपये देगा और 100 की सब्जी लेके आ जाएगा। इसमें क्या होगा? उसका बौद्धिक विकास भी शामिल है। ठीक है, चलिए। फिर गणित के द्वारा जो है तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्म समस्या सुलझाने की शक्ति इत्यादि का विकास गणित के माध्यम होता है। जैसे गणित के माध्यम से क्या? तर्क यानी चिंतन करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, अनुशासन, है ना, आत्मविश्वास, समस्या सुलझाने की शक्ति, कहीं न कहीं विकास जो गणित के माध्यम से ही होता है। जैसे हमारे पास कोई समस्या आ गई, हमने उस समस्या को निदान कर दिया, किसके माध्यम से? अपने सुलझाने की शक्ति के माध्यम से, अपनी विचार शक्ति के माध्यम से। जैसे हमारे पास समस्या क्या आ गई कि हमें जो है तो 500 रुपये है हमारे पास, और हमारे पास समस्या आ गई कि हमें 500 रुपये में घर का राशन लेना है। तो घर का राशन लेना यानी हमें दाल भी लेनी है, चावल भी लेना है, तेल भी लेना, आटा भी लेना है, सब्जियां भी लेनी है। तो यह क्या है? हमारे पास एक समस्या आ गई, और समस्या आ गई और हमारे पास पैसे भी कितने हैं? कम है, यानी हमारे पास 500 रुपये हैं। तो हम क्या करेंगे? तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे, उसको सोचेंगे कैसे कि हम अपने 500 रुपये को किस प्रकार प्रयोग करें कि हमारी ये जो मूलभूत आवश्यकता है वह पूरी हो जाए। हम विचार शक्ति, विचारों के माध्यम से इसको जो है तो इस समस्या का समाधान करेंगे, जो किसके माध्यम से आएगी? गणित के माध्यम से आएगी। अनुशासन यानी इन
समस्याओं को सुलझाने में हमें अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी, हमें उत्तेजना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जो किसके माध्यम से आएगी, गणित के माध्यम से आएगी। आत्मविश्वास, हमारे मन में यह कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमारे पास कॉन्फिडेंस है, हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, समस्या को सुलझाने की शक्ति, हमने पैसे लिए, बाजार गए, 10 किलो चावल ले लिया 100 रुपए के, है ना, 2 किलो दाल ले लिया 100 रुपए की, है ना, सब्जियां ले ली 100 रुपए की, 300 हो गए, 200 बचे। हमने 50 का तेल ले लिया, हमने नमक ले लिया, हमने और कुछ जो आवश्यक सामग्रियां हैं उनको ले ली। इस प्रकार हम अपनी समस्या को सुलझा लिए। तो यह किसके माध्यम से संभव हुआ है? गणित के ही माध्यम से संभव हुआ है। इसलिए हम गणित को अपनी पाठ्यचर्या में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? गणित का मानव जीवन से गहरा संबंध है। जो गणित है, गणित का आज नहीं, आज से लाखों करोड़ों साल पहले से ही गणित का हमारे मानव जीवन में संबंध रहा है। जैसे जो हमारे आदि मानव हुए हैं, उन्होंने भी गणित का कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया है। यानी उन्होंने क्या किया कि औजार बनाना सीख गए, है ना, खेती करना सीख गए, है ना, और क्या कि जो है तो कई प्रकार की सभ्यताओं का भी विकास हुआ। तो वह किसके माध्यम से? गणित के माध्यम से ही हुआ। जैसे जो आद्य ऐतिहासिक काल में जो सिंधु सभ्यता से हमें क्या मिला है? एक घड़ा मिला है ना, और हमें क्या मिले? त्रिकोण, यानी जो स्थल मिले, वह सब क्या? यह कहीं ना कहीं गणित के माध्यम से ही इनका जो है तो उपयोग रहा होगा। तो इस प्रकार की यह मानव जीवन से बहुत गहरा संबंध रखता है। गणित का ज्ञान अन्य विषय के अध्ययन में भी सहायक है। जैसे गणित को क्या बोलते हैं? गणित को अन्य विषय यानी विज्ञान की कुंजी भी कहते हैं। विज्ञान यदि एक ताला है तो गणित उसकी चाबी है। यानी गणित के माध्यम से हम अन्य विषयों का भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कोई भी विषय हो, जैसे विज्ञान में हमें गणित के सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, हिंदी में भी हमें कहीं ना कहीं गणित की आवश्यकता पड़ती है, संस्कृत में भी पड़ती है। तो हर विषय का अध्ययन हम गणित की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गणित विषय की आवश्यकता पूरे जीवन भर होती है, इसलिए पाठ्यचर्या में इसका विशेष स्थान होना चाहिए। क्योंकि गणित हम पैदा से लेके मृत्यु तक जो है तो गणित के साथ ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, करते हैं और करते भी हैं। क्योंकि गणित के माध्यम से ही हम अपने जो दैनिक आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करते हैं। हमने आपको उदाहरण दे दिया कि आपके पास 500 रुपये है, आपको उस 500 रुपये में अपने घर का पूरा राशन जो है तो प्राप्त करना। तो आज किस प्रकार कर सकते हैं? विचार शक्ति का प्रयोग करके, तर्क शक्ति, है ना, सही ढंग से उपयोग और अनुशासन के साथ। इस प्रकार जो है तो गणित का हमारे पाठ्यचर्या में भी होना आवश्यक है और हमारे दैनिक दिनचर्या में भी होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे गणित शिक्षण से विकसित होने वाले मूल्य। यानी अगर हमें गणित की शिक्षा दी जाती है, यदि हम गणित की शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमारे कौन कौन से मूल्यों का विकास होगा? पहला क्या है? बौद्धिक विकास, बौद्धिक मूल्य। सीधी सी बात है, अगर हम गणित पढ़ेंगे, गणित से शिक्षा ग्रहण करेंगे, गणित की सहायता से हमारा क्या होगा? बौद्धिक मूल्य बढ़ेगा। मूल्य का मतलब होता है विकास होना। ठीक है, मूल्य का मतलब है विकास। तो हमारा बौद्धिक विकास होगा, हमारी तर्क शक्ति बढ़ेगी, हमारी चिंतन शक्ति बढ़ेगी, हमारी अनुशासनात्मक शक्ति बढ़ेगी। वह किसके माध्यम से बढ़ेगी? गणित की सहायता से ही विकसित होगी। प्रयोगात्मक मूल्य यानी प्रयोगात्मक विकास, यानी सीधी सी बात है, अगर हम गणित पढ़ेंगे, गणित का हमारे पास अच्छा ज्ञान है, तो हम किसी भी विषय के बारे में हम प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकली उसका जो है तो परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम अमूर्त रूप से, जिससे हमारे जो प्रयोगात्मक क्षमता है उसका भी विकास होगा। किसके बाद? सहायता से, गणित की सहायता से। ठीक है, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या है? जब हम गणित शिक्षण का हमारे पास ज्ञान रहेगा, हम समाज में अच्छा व्यवहार करेंगे, समाज के प्रति लोगों की अच्छी मदद करेंगे, है ना। किसी को अगर जैसे लेन देन में हमें क्या करना है, कहीं लेन देन हो रहा है समाज में, हम वहाँ पहुँच गए, हमारे पास गणित का ज्ञान है, हमें अगर मान लीजिए 2000 रुपये है, 2000 रुपये को हम 5 लोगों में बांटना है, तो हमको किस किस
किसको कितना देगा। मान लीजिए अगर 4 लोग हैं तो हम 500 रुपये दे देंगे। तो इससे क्या हमारा सामाजिक मूल्य भी बढ़ेगा। ठीक है। कलात्मक मूल्य यानी जो गणित के जो सहायता से हम अपनी कलात्मक मूल्य को भी जो है तो वृद्धि कर सकते हैं। यानी गणित के माध्यम से हम कोई किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, उनमें काउंटिंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार क्या है कि हमारा कलात्मक मूल्य भी बढ़ेगा। जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य विकास यानी गणित के सहायता से हम अपने जीवन से संबंधित जो आवश्यक वस्तुएं उनको प्राप्त करने में, अपनी आवश्यक दैनिक जो है तो आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी कहीं ना कहीं हमें हमारी गणित ही मदद करती है। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आज अगर हम वर्तमान में देखें तो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं तो वह गणित की सहायता से ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमें अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करना, मिसाइल प्रक्षेपित करना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, गणित की ही आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो इस प्रकार जो है तो गणित के माध्यम से हम अपने जो है तो जो गणित शिक्षण के माध्यम से हम अपने मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या में गणित के स्थान क्यों आवश्यक है। तो पहला क्या है कि गणित का शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में गणितीकरण की क्षमता का विकसित करना है। तो जो एनसीएफ 2005 जो शिक्षा में शामिल किया गया था, यह एक अधिनियम बना था। एनसीएफ 2005 में एक अधिनियम बना था और इसके अनुसार गणित को जो है तो अपनी पाठ्यचर्या में शामिल करना क्यों अनिवार्य कर दिया गया था उसका, इसलिए क्योंकि गणित की शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चों में गणितीकरण की क्षमता को विकसित करना। जैसे अगर बच्चे विद्यालय में जो क्या लेंगे, प्रवेश लेंगे, तो उन्हें गणित का विषय लेना अति आवश्यक है, क्योंकि गणित के माध्यम से बच्चों में क्या गणितीकरण का विकास होता है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यह सब बच्चे गणितीकरण ही कहलाते हैं। जिससे बच्चों का क्या होगा, अच्छा विकास होगा। ठीक है। गणितीकरण की क्षमता के अंतर्गत तार्किक सोच, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान इत्यादि क्षमता सम्मिलित होते हैं। हमने आपको वही बता दिया कि बच्चे के सामने अगर कोई समस्या आ जाएगी तो वह अपनी अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, समस्या समाधान की क्षमता के माध्यम से उस समस्या को बदल सकता, समाधान कर सकता। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित गतिविधि द्वारा पर आधारित होना चाहिए। गणित, है ना, प्राथमिक स्तर पर गणित गतिविधि पर आधारित होना चाहिए। गतिविधि मतलब प्रैक्टिकली होनी चाहिए, यानी बच्चों को जो है तो गणित हमें प्रैक्टिकल रूप से सिखानी चाहिए। जैसे अगर हमें बच्चों में क्या सिखाना है, जोड़ सिखाना है, तो जोड़ सिखाने के लिए हम 5 टॉफी राम को दे दिए, 5 टॉफी श्याम को दे दिए, 15 टॉफी किसको दे, हरीश को दे दिए, और 15 टॉफी किसको दे दिए, नितिन को दे दिए। अब हम बोलेंगे कि बच्चों एक काम करो, आप इसको एक स्थान पर रखो, है ना, अपनी अपनी टॉफियाँ, और इसको गिनो कितना है। तो 15 टॉफी वो रख देगा, 25 टॉफी वो, 10, 5 ये, तो कितना हो जाएगा 15, 15, 25, 35, 40, 40, 5, 45, 10, 55 हो गए। इस प्रकार जो है तो हम उनमें जो है तो गतिविधि के माध्यम से गणित सिखा सकते हैं। ठीक है। गणित शिक्षण बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित मतलब गणित शिक्षण जो है तो शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी बालक की आवश्यकताओं के अनुरूप ही होनी चाहिए। ठीक है। कौन, गणित की शिक्षा, ताकि बच्चों में गणित का भी अधिक से अधिक विकास हो सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, गणित का पाठ्यक्रम बालक के जीवंत वास्तविकता से संबंधित होना चाहिए। यानी जो गणित का पाठ्यक्रम है, यानी जब हम बालक को गणित का विषय पढ़ाएं तो वह कैसा होना चाहिए, उसके जीवन वास्तविकता से संबंधित होना चाहिए। जैसे बालक के दैनिक जीवन से होना चाहिए। बालक जो है तो नियमित क्रियाएं करता, वह कितनी रोटियां खाता है, तो इस प्रकार जो है तो उसके जो जीवन से संबंधित बाजार में क्या करता, सामान कितना लेता है, पैसे का उपयोग किस प्रकार से करता है, यह भी उसके जीवन चर्या से ही संबंधित होनी चाहिए। ठीक है। पाठ्यक्रम में प्रतिदिन की भाषा, परिस्थिति तथा समस्याओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी जब हम बच्चों को गणित की शिक्षा प्रदान करें तो उसके लिए हमें क्या है, उसकी प्रतिदिन की भाषा, है ना, उसकी परिस्थितियां और समस्याओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए कि बालक के पास कौन सी परिस्थितियां हैं
और वह किस परिस्थिति में जो है तो अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, और उसकी क्या समस्या है उनको भी समस्या को हम शामिल कर सकते हैं किसमें, एनसीएफ 2005 में पाठ्यचर्या में गणित के स्थान में। ठीक है। जो तीसरा पाठ्यक्रम रखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा ना देना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम रखने की क्या है कि बच्चों में पाठ्यक्रम को सीखने की प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिए, ना कि जो है तो पाठ्यक्रम को रखने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आ गया होगा, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।